हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो एलसीएम के क्वेश्चंस को जो टाइप्स थे क्वेश्चंस के वो देखे थे। ठीक है, तो जिसमें रिमाइंडर सेम है, जिसमें रिमाइंडर डिफरेंट है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस देखे थे। तो इस वीडियो में भी हम एक एलसीएम और एचसीएफ का मिक्सचर जो क्वेश्चन बोल सकते हो वो देखने वाले हैं, क्योंकि हमने अभी तक क्वेश्चन जो देखे वो पर्टिकुलर या तो एचसीएफ के थे या तो पर्टिकुलर एलसीएम के थे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो एलसीएम और एचसीएम मिलाकर यानी पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे और इसके लिए एक फार्मूला होता है। तो वो फार्मूला एक्चुअली में पहले मैं बताऊंगा कि एक्चुअली में आया कैसे, तो उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लाल बटन दिख रहा है ना उसे प्रेस कर दीजिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो लाइक एक फार्मूला होता है। फार्मूला ये होता है आपके पास कि आप जब एलसीएम निकालते हो, एलसीएम आप जब निकालते हो तो क्या लिखते हो? कॉमन नंबर इंटू अनकॉमन नंबर, ये बताया था मैंने। ठीक है, अगर आपने अभी तक एलसीएम वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वहाँ जाकर आप प्लेलिस्ट में, नंबर सिस्टम प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो एलसीएम जब हम निकालते हैं तो हम लिखते हैं कॉमन नंबर इंटू अनकॉमन नंबर, राइट। तो जो तीनों में कॉमन होता है, तीनों चीज़ों में कॉमन होता है, अगर तीनों चीज़ों में कॉमन, जैसे अगर तीन नंबर है अगर आपके पास, फर्स्ट टू थ्री, ठीक है, या फिर बोल सकते हो ए बी सी, तीन नंबर है, तीनों में अगर कॉमन मिल रहा है तो वो कॉमन नंबर होता है एलसीएम में, और जो दो में भी कॉमन मिलता है तो भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम सिर्फ सपोज अगर तीनों वाली बात करें, तीनों में कॉमन मिल रहा है, तो अगर मैं तीनों में कॉमन मिल रहा है तो उसमें क्या बोल सकता हूँ? एच सी एफ, राइट। लाइक अगर आपके पास सपोज 2 4 6 था, आपने लिखा 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3 × 1। ठीक है, ठीक है, तो ये तीनों में कॉमन मिल रहा है 1। तो आप एलसीएम कैसे निकालें? एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन नंबर। ठीक है, ये तीनों में कॉमन मिल रहा है, कॉमन नंबर इंटू, ये भी कॉमन है, कॉमन नंबर इंटू अनकॉमन नंबर, 2 और 3 थे, ये अनकॉमन नंबर हो गए, ये कॉमन नंबर हो गए। तो ये जो कॉमन नंबर है वही तो एच सी एफ हमारा। ठीक है, वही क्या है हमारा? एच सी एफ। लेकिन ये किस केस में एच सी एफ है? जब, जैसे अगर मैं सेम केस की बात करता, 2 एंड आप बोल सकते हो लाइक 10, ठीक है, और 9, ये होता, तो आप क्या लिखते? 2 × 1, 2 × 5 एंड ×1 एंड 3 × 1। ठीक है, अब एलसीएम को आप कैसे निकालोगे? कॉमन नंबर, अभी भी कॉमन दो वाला हम लेते ही है। ठीक है, दो में कॉमन मिल रहा है तो 2 इंटू कॉमन नंबर 1, ये तीनों में कॉमन था, ठीक है, इंटू अनकॉमन नंबर 5 3 3, तो इसको मैं 5 × 3 × 3 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये आप ऐसे लिखते हैं। लेकिन इस केस में क्या था, दो में कॉमन मिल रहा था तो वो आपका एच नहीं कहला सकता। तो एच जब तीनों में कॉमन मिलता है तभी हम बोलते हैं उसे एच। ठीक है, तो ये इस केस में एक मिल रहा है तीनों में कॉमन, ठीक है, तो वो आपका एच है। तो एक इससे एक फॉर्मूला जनरेट होता है। फॉर्मूला क्या जनरेट होता है कि अगर आपको कोई दो नंबर गिवन है, जैसे ए और बी नंबर गिवन है, ये सिर्फ दो नंबर के लिए फॉर्मूला, ठीक है, याद रखना, दो नंबर के लिए ए और बी गिवन है, तो आप उसको, उस फॉर्मूले को कैसे जनरेट कर सकते हो? तो आप ऐसे लिखोगे, एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एच सी एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, मतलब ए इंटू बी, यानी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन उनके एलसीएम ऑफ ए बी, यानी उन दोनों के एलसीएम और उन दोनों के एच सी एफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, एलसीएम ऑफ ए बी छोटा करके लिख देता हूँ तो पूरे एक लाइन में जाएगा, एच सी एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। ठीक है, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो था हमारे पास वही हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बोला था द टू गिवन नंबर्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:6 सच दैट देयर एलसीएम इज़ 480। ठीक है, दो नंबर है, ए और बी कोई नंबर है, उनका रेशो क्या है? रेशो गिवन है नंबर का, नंबर्स गिवन नहीं है, रेशो गिवन है। ठीक है, नंबर्स यानी वैल्यूज़ गिवन नहीं है, आपको रेशो गिवन है। रेशो किन्हीं भी दो नंबर्स का हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सेम ही नंबर हो, किन्हीं भी दो नंबर्स का हो सकता है। तो एलसीएम आपको गिवन है 480 और एचसीएफ फाइंड करना है, तो सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे।
तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है L ऑफ ए बी इंटू एच ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे ए और बी जो रेशो है 5:6 है, ठीक है, 5:6 है। तो अगर मैं 5 में x का मल्टीप्लाई कर दूँ एंड 6 में x का मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 में x का मल्टीप्लाई कर दूँ एंड 6 में x का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या होगा कि ये मेरा SCF कहलाएगा, क्योंकि मैंने दोनों में कॉमन नंबर से मल्टीप्लिकेशन किया, और जब कॉमन नंबर मिलता है तो वो हमारा SCF कहलाता है। मैंने पहले भी बता चुका है, दोनों में कॉमन मिलना चाहिए। तो मैंने सपोज़ x से मल्टीप्लाई कर दिया और हमें यही निकालना है, x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है मतलब ये SCF है। तो अब नंबर क्या हो जाएंगे, अब रेशो हट के नंबर हो जाएंगे 5x 6x, क्योंकि मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है, 5x 6x, ठीक है। अब आपके पास SCF जो फॉर्मूला था SCF ऑफ ए बी, तो दो नंबर तो मिल गए आपको 5x इंटू 6x, ठीक है, इक्वल्स टू LCM ऑफ ए बी क्या होता है, LCM ऑफ ए बी आपको गिवन है 480, ठीक है। और आपके पास SCF क्या है, SCF आपने ले लिया था कॉमन फैक्टर x, वो SCF ही था ना, जो कॉमन फैक्टर है वो x ही है, तो आपने x ले चुका था उसे, ठीक है। अब जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा कि ये अगर 5x इंटू 6 है इक्वल टू 480 इंटू एक्स है, तो 6 5 ज़ा 30x इक्वल्स टू 30x स्क्वायर इक्वल्स टू 480 इंटू एक्स, ठीक है, ऐसे ही होगा। 30x स्क्वायर इक्वल्स टू 480 इंटू एक्स, 480 गिवन था भैया, LCM ऑफ ए बी जो गिवन था हमें पहले से गिवन था, और x हमने ले लिया था कॉमन फैक्टर जो SCF है, जिसके थ्रू हमने दोनों में मल्टीप्लिकेशन किया, तो वो ए और क्रॉस बी नंबर वाले नंबर बन गए, ठीक है। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आई। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। लाइक इस इक्वेशन को आप ऐसा कभी नहीं करते कि x से x काट दिया, वो गलत है, वो गलत प्रोसेस है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, 30x स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, ये था 30x स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी माइनस 40x 480x हो गया ये, 30x स्क्वायर माइनस 480x इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये 480x हो जाएगा ना मल्टीप्लिकेशन हो के, तो ये हो गया। अब हमने क्या किया कि x कॉमन निकाला, तो अब आपके पास बचा 30x माइनस 480, 30x माइनस 480 इक्वल्स टू 0। तो अब x की दो वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, तो ऑब्वियस सी बात है x की दो वैल्यू मिलेगी। पहली तो मिल गई x इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 0 आप ऐसे लिखते हो ना, लाइक अगर मैं एक और पेज ले लूँ तो पहली मिलेगी आपके पास x इक्वल्स टू 0 एंड दूसरी मिलेगी 30x माइनस 480 इक्वल्स टू 30x माइनस 480 इक्वल्स टू 0। मैंने ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको एक एक स्टेप समझ में आए, लेकिन एग्जाम में आपको ये सब स्टेप नहीं लिखना, आपको माइंड में कैलकुलेशन करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 30x इक्वल्स टू 480, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। x की वैल्यू आ गई आपके पास 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा 16, x की वैल्यू आ गई 16। अब x की जो वैल्यू आई है वो आपको चेक करना सही है, यानी ये आपका आ गया SCF। अब आपको चेक करना है कि ये SCF सही है या नहीं, ठीक है। तो SCF मतलब x की जगह आप 16 रख के देख लीजिए और दोनों के फैक्टर निकालिए, और वो आ रहा है या नहीं आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें बस आंसर फाइंड करना था, क्योंकि हमें प्रूव नहीं करना है, जस्ट हमें आंसर फाइंड करना है, तो हमने आंसर फाइंड कर लिया। बट आपको याद रखना है कि एग्ज़ाम में आप ये सब नहीं करोगे, मैंने ये प्रोसेस बताया आपको। जस्ट क्या करना है एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको इस स्टेप में पहुंचना है। लाइक आपने लिखा, जैसे आपको ये क्वेश्चन रिपीट हो, मतलब आप जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपको 5:6 का रेशो था, आपने लिखा 5x इंटू 6x इक्वल्स टू 480 इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना है और इसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है जो मैंने बताया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल। थैंक यू सो मच।